सदियों पहले जब मिस्र की रेत में फातिमी खलीफाओं का शासन था, तब एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आज भी हमारे देश के कोने कोने में दिखाई देती है। दरगाह परस्ती, यानी मकबरों की पूजा और उन पर भव्य इमारतों का निर्माण। ये कहानी है उस यात्रा की जो मिस्र के रेगिस्तान से शुरू होकर इराक, ईरान होते हुए हमारे हिंदुस्तान तक पहुंची। आइए वापस चलते हैं 10वीं सदी के मिस्र में। फातिमी शासक, जो खुद को अहले बैत का वंशज मानते थे, उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की। उन्होंने अपने इमामों और पवित्र व्यक्तियों के लिए मशहद बनवाए, यानी मकबरे, जिन्हें लोग जियारत के लिए आते थे। मशहद खदरा अल शरीफा, मशहद अल लुहलुआ जैसे कई मकबरे बने। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा थीं। फातिमी शासक चाहते थे कि लोग उनके शिया मत को अपनाएं और इन मकबरों के जरिए वे अपनी धार्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहते थे। दिलचस्प बात यह है कि इस्लाम में मूल रूप से कब्रों पर इमारत बनाना मना है। पैगंबर मोहम्मद ने साफ तौर पर कहा था कि कब्रों को सादा रखना चाहिए, लेकिन फातिमी शासकों ने इस नियम को अपने राजनीतिक फायदे के लिए तोड़ा। उन्होंने कायरो के करफा इलाके में, जहां अहले बैत के वंशज दफन थे, भव्य मकबरे बनवाए। यहां तक कि कुछ मकबरे तो सिर्फ सपने में दिखाई देने वाली जगहों के लिए बनाए गए थे। जैसे जैसे समय बीता, ये परंपरा मिस्र से निकलकर इराक और ईरान तक फैली। सेल्जुक और इल्खानी काल में मध्य एशिया और ईरान में सूफी संतों के मकबरे बनने लगे। यहाँ दरगाह परस्ती का एक नया रूप सामने आया। अब ये सिर्फ अहले बैत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सूफी संतों के लिए भी मकबरे बनने लगे। बुखारा, समरकंद, बल्ख जैसे शहरों में भव्य दरगाहें बनी। बहाउद्दीन नक्शबंद, अब्दुल खालिक गजदवानी जैसे सूफी संतों के मकबरे लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। फिराई बाली, हिंदुस्तान की 12वीं सदी में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, तो इसके साथ ही दरगाह परस्ती भी यहां पहुंची। लेकिन असली बदलाव तब आया जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर पहुंचे। सन 1192 से 1236 तक वे यहां रहे। उनकी मृत्यु के बाद उनके मकबरे पर जो दरगाह बनी, वो भारत में दरगाह परस्ती की मिसाल बन गई। मुगल काल में इस परंपरा को शाही संरक्षण मिला। हुमायूं ने ख्वाजा साहब के मकबरे का पुनर्निर्माण कराया। जहांगीर ने 1579 में मकबरे के गर्भगृह को फिर से बनवाया। जहांगीर, शाहजहां, जहां आरा, सभी ने इस दरगाह में अपना योगदान दिया। शाहजहां ने 1637 में एक खूबसूरत मस्जिद बनवाई, जहां आरा ने बेगमी दलान और चांदी की रेलिंग दान की। यहां तक कि हिंदू राजाओं ने भी इस दरगाह में योगदान दिया। कुमार राव सिंधिया, महारानी बाईजाबाई सिंधिया, अजीत सिंह जोधपुर के, सभी ने यहां कुछ न कुछ बनवाया। दिलचस्प बात यह है कि अजमेर शरीफ में आज भी धूप, चंदन और इत्र एक ब्राह्मण परिवार से ही आता है। ये परंपरा